स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 भाग 1। ठीक है, पहला जो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसका मतलब संबंध हम लोग का समांतर श्रेणी है। तो हम लोग सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है श्रेणी। जैसे श्रेणी किसको बोलते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, सीक्वेंस में कोई भी चलता है जिसको सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, 10। इसी तरीके से ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो इसको पहले पद को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, ठीक है, याद रखिएगा इसको, प्रथम पद। इसको हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, इसको ए से ही लिखते हैं। और जो अंतिम वाला पद होता है उसको अंतिम पद बोलते हैं, उसको एन से डिनोट करते हैं। लेकिन जब इसमें वो नहीं पूछेगा, बस जितना पूछ रहा है उतना हम लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा होता है सर्वांतर। ठीक है ना, सर्वांतर अंतर। ठीक है, सर्वांतर जब पूछेगा आपका तो सर्वांतर में आपका होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग डी से। सर्वांतर किसे बोलते हैं, जो इसके और इसके बीच का अंतर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग T1 और इसको बोल देंगे T2, इसको बोलेंगे T3। आप सोच रहे हो इसको ए भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं, ऐसा कैसे। तो याद रखिएगा T1 क्यों यूज करते हैं, जब सर्वांतर निकालना होगा तो T1 यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे इसको प्रथम पद ही बोलते हैं। ठीक है, आप इसको A1 A2 A3 A4 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम लोग A4 और इसको बोलेंगे T5। जब सर्वांतर निकालना होता है, जब D निकालना होगा मतलब आपको, तो यहाँ पे D इक्वल टू बोल सकते हैं T2 माइनस यहाँ पर जाएगा T1। ठीक है, अगला जो श्रेणी बन के आएगी उसको निकालेंगे T3 माइनस यहाँ पर जाएगा T2। इसको अगला फिर से निकालना होगा तो T4 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा कितना, हमारा T3। ठीक है, अब निकाल के देख लीजिए, सब जगह समान होगा। T2 हमारा कितना दिया, हमारा 4, तो 4 में से हम लोग का माइनस कर लेंगे 2, तो निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर T3 में से 6 दिया हुआ है और T2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4, इसमें से माइनस जब कर लेते हैं तो आके आपका आ जाएगा आपका 2। फिर इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। अगर यहाँ पे दिया T4 दिया हुआ हमारा 8 और माइनस यहाँ पर जाएगा T3 6 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब इसी तरीके से इसको, ये आंसर नहीं होगा, इसको आप बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तभी हो पाएगा जब इसका जो D का मान, जो सर्वांतर है, सभी जगह क्या होगा, समान होगा। सर्वांतर मतलब सभी का अंतर समान होगा, उसी को सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 2 आया है, इसका मतलब ये जो श्रेणी है, मतलब 2 4 6 8 और यहाँ पे 10, ये श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसको लिख सकते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से इसको बताना था। अब आते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है ना, टैक्सी के या का प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया होता है। ठीक है ना, 15 रुपये है प्रथम किलोमीटर के लिए। प्रथम के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ए, मतलब वो ए की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, अतिरिक्त के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, रिक्त किलोमीटर के लिए किराया, मीटर के लिए किराया 8 रुपया है, 8 रुपया है। तो ऐसे श्रेणी जो बनेगा, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है और प्रथम किलोमीटर के लिए, मतलब प्रथम मतलब ए इक्वल टू यहाँ पे दे दिया 15 रुपये
अगले किलोमीटर के लिए, अगले किलोमीटर के लिए किलोमीटर मीटर के लिए, अगले किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी भी बोल सकते हैं, या फिर किराया ऐड कर सकते हैं 8, क्योंकि प्रथम तो 15 है ही और दूसरा 8, मतलब यहाँ पे जोड़ देंगे 15 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है ना। इसके अगले किलोमीटर के लिए फिर ना दूसरे के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि T1 बराबर ये हो जाएगा हमारा T1 बराबर, या फिर ये तो A है, यहाँ पे जाएगा T1 बराबर ये हो गया। अब T2 निकालना है, तो T2 मतलब अगले के लिए, तो T2 इक्वल टू होता है हमारा क्या चीज़, सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा T1 जो अभी T1 निकला है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले किलोमीटर के लिए 8 लग जा रहा है ना, 8 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 23, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 31। अब यहाँ पे T3 निकालेंगे तो इक्वल टू T2 और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि देखिए जितना लगा हो उस पर वो लगता जाएगा। तो T2 पर कितना हमारा है 31 और प्लस 8 रुपया अलग किराया लगेगा ना 1 किलोमीटर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा 39। तो कहने का मतलब श्रेणी जो बनेगी, इसको श्रेणी लिख सकते हैं, श्रेणी जो निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी क्या बन सकती है, T1 T2 T3 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, A, प्रथम पद के लिए बोलते हैं A जिसका 15 रुपये है, दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग T1, तो इसका दिया हमारा कितना यहाँ पर 23, और तीसरा हमारा है 31, और चौथा हमारा है 39, और इसी तरीके से शायद ऐड करते जाते तो ये निकलते जाता। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है कि आपको निकालना D है। जब D निकलेगा सभी जगह समान होगा D, इसका मतलब ये का सर्वांतर समान होगा, और जो सर्वांतर समान होगा इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी की है, समांतर श्रेणी की। तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका D, तो यहाँ पर हो जाएगा D बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा T2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा T1। ठीक है, तो T2 इक्वल टू कितना दे दिया हमारा, T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 23, या फिर T2 इक्वल टू यहाँ पे निकल के जो आया हुआ है 31 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, या फिर T1 से भी निकाल सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, मतलब T1 माइनस A निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाएगा 23, यहाँ पे 31 कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। T2 इक्वल टू 31 दिया हुआ 31 लिख लीजिए, फिर माइनस T1 इक्वल टू कितना निकाले हैं 23, तो 23 निकाल लीजिए, उसके बाद ये इसको माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। फिर एक बार और D निकालिए, तो एक बार और D निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा T, और यहाँ पर जाएगा 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा T2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पर जाएगा 3 से और 2 से निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 39, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 31, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। आप पहले वाले पद से भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू, एक बार निकाल सकते हैं आप T1 माइनस A से, प्रथम पद से, ठीक है ना, इसको प्रथम पद T भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले बता चुका हूँ मैं। तो T1 इक्वल टू यहाँ पे दिया 23 और माइनस 15 इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे देखिए 8 है 8 है 8 है, सभी जगह सर्वांतर क्या हो जा रहा है 8 हो रहा है, तो आप लिख देंगे सभी जगह, सभी स्थितियों में या फिर सभी अंतर में, अंतरों में अंतर 8 है, अतः सर्वांतर सर्वांतर कितना हमारा 8 है, सभी जगह सर्वांतर क्या है 8 है, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से ये सवाल पहला हुआ हमारा खत्म। आते हैं हम अब इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है ना, बेलन में जितनी हवा रहती है उसका 1/4 भाग बेलन क्या करता है कि हवा निकाल देता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग करते कैसे हैं इसको स्थिति में कि सबसे पहले मान लेंगे, माना
आपको दो ढंग से बता दूंगा, एक ढंग से, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। इसमें मान लेंगे कि माना सिलेंडर में, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना बेलन में, ठीक ना, बेलन में कुल हवा बराबर, कुल हवा एक है, कुल हवा 1 लीटर है, या 1 मान सकते हैं, 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगा 1 से आपको, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो इसका दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आसान है इसको, ठीक है ना। अब देखिए पहली बार में 1 है, मतलब कुल 1 है, मतलब प्रथम इसको मान लेते हैं कि प्रथम हमारा क्या है, हमारा प्रथम है हमारा 1, ठीक है, प्रथम 1 है। अब हम लोगों को निकालना है T1, तो हम लोग सबसे पहले T1 निकालने के लिए पहली बार निकालेंगे। पहली बार में हवा निकला बराबर, पहली बार में हवा निकला बराबर, ठीक ना, निकला बराबर, पहले 1 था और 1/4 निकल गया, तो बचा कितना हमारा, अगर 1/4 निकल गया मतलब 1/4 ही रहा, ठीक है ना। पहले कितना था 1, 1/4 निकल गया, मतलब 1 में से अब T1 निकालेंगे। T1 इक्वल टू 1 था ही और 1 में से 1/4 निकल गया, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा T1, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे दूसरी बार में हवा निकला बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी बार में हवा निकला बराबर। अब देखिए दूसरी बार में भी तो वही निकलेगा, 1/4 ही निकलेगा, लेकिन एक बार स्थिति अलग है, क्योंकि शेष का बोला है, शेष का हवा निकलता है 1/4। अभी बचा कितना है 1/4, तो सॉरी बचा कितना है 3/4, मतलब T1 जो निकला है 3/4 का 1/4 निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3/16, इतना हो गया 3/16। पहले कितना था हमारा, पहले था हमारा 3/4, अभी निकल कितना गया उसमें से 3/16, तो शेष बचा, मतलब T2 इक्वल टू 3/4 माइनस यहाँ पे जाएगा 3/16, और जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेके करते हैं, या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ तो कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पर जाएगा 3 बाई यहाँ पर हो जाएगा 16 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 बाई यहाँ पर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा T2, ठीक है। अब लिखेंगे तीसरी बार में, ठीक है ना, तीसरी बार में हवा निकला बराबर, हवा निकला। तीसरी बार में भी 1/4 ही निकलेगा, कुछ ने बोला है कि हवा 1/4 निकल जाता है शेष के बाद, तो कितना था हमारा 9 में बचा था हमारा 16, और इसका हम लोगों का 1/4 हवा फिर से निकल गया, मतलब 9 में कितना हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है, 9 में 64, तो यहाँ पर हो जाएगा T3 बराबर। अब देखिए पहले हमारा अभी बच गया था शेष 9 में 16, 9 में कितना बच गया था 16, उसमें से 9 में 64 निकल गया, मतलब 9 में यहाँ पे 64 निकल गया, तो जो शेष बचेगा वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 64 है दोनों में से, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 36, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर, दोनों को माइनस अगर कर लेते हैं और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 64 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 27, और बाई कितना हो जाएगा हमारा 64। ये स्थिति आ गई आपकी। प्रथम स्थिति क्या थी हमारी 1 है, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है, सॉरी तीसरा ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये स्थिति इस तरीके से गोल कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से। और T1 ये निकल के आया, और पहला ये है, ठीक है। अब निकालते हैं इसका सर्वांतर, तो निकालेंगे अगर D1, अगर मान लीजिए निकालते हैं D1 पहली बार, तो यहाँ पे जाएगा D1 निकालेंगे, तो यहाँ पे जाएगा T1 माइनस का A, यही निकालते हैं। अगर D1 निकालेंगे तो पहले में से पहले घटाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्या बन के आएगी, पहले श्रेणी देख लीजिए, इसको कट कर लेते हैं, लिखते हैं श्रेणी। तो हमारी जो श्रेणी बन के आएंगी, श्रेणी बराबर, पहला हमारा 1 है, दूसरा हमारा 3/4 हो जाएगा, और तीसरा हमारा 9/16 हो जाएगा, और चौथा हमारा 27 में हमारा 64 हो जाएगा, 64। ये A है, ये T1 T2 T3 ये ऐसी बनेगा। तो D निकालना है, D1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा T1, ये T1 है, माइनस का A है, प्रथम पद को A बोलते हैं इसलिए A घटाएंगे, तो यहाँ पे जब घटा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए T1 यहाँ पे हो जाएगा 3/4, माइनस का 1 करेंगे तो घट के हमारा आ जाएगा, 4 में से यहाँ पे माइनस का घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/में हो जाएगा 3, ये बन के आया। अब इसमें से D2 निकालते हैं तो D2 भी हमारा 1/में
में 3 ही आना चाहिए, वो भी माइनस में। लेकिन देखिए हटा के देखते हैं हम लोग, D2 निकालेंगे तो T2 माइनस का T1 होगा। T2 हमारा दे दिया हमारा कितना, यहाँ पर जाएगा 9/में हो जाएगा 16 और माइनस इसमें से जब निकालते हैं अगर T2 को तो यहाँ पर हो जाएगा 9/में 16 माइनस यहाँ पे कर दिया हम लोग 3/में 4, और जब इसको घटाते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जगह 4, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 4 से तो 12 हो जाएगा, 12 में से इसको करेंगे तो 9 में कितना हो जाएगा हमारा 16, सॉरी 3/में कितना हो जाएगा हमारा 16, 3/में 16। और यहाँ पे देखिए 3/में 16 आ जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 1/3, यहाँ पे 3/में 16। डी का मान हर जगह अलग अलग है, डी का मान हर जगह अलग है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इससे यहीं से पता चल जाता है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अतः डी के मान सभी जगह समान नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा अतः डी के मान, या फिर सर्वांतर जिसको बोल सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सर्वांतर। डी के मान सभी जगह समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है ना, एक कुएं को खोदने के में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत 150 रुपया है। मतलब प्रथम के लिए हम लोगों का 150 रुपया पता है, इसको लिख दीजिए। प्रथम मतलब A = हमारा 150 है, ठीक है ना। और बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए खुदाई में लागत 50 रुपया है, प्रत्येक मतलब खुदाई में लागत 50 रुपया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि प्रत्येक में मतलब लागत 50 रुपये बढ़ जा रहा है, मतलब T और 1 निकालेंगे इसमें। तो T1 निकालते हैं तो कैसे निकलता है, तो जब T1 निकालना होता है तो प्रत्येक बार में जो एक्स्ट्रा लगता है उसको ऐड करते हैं। तो पहली बार लगा तो हमारा 150, ठीक है, पहली बार में हमारा 150 लगा, और उसके बाद क्योंकि पहली बार तो ये 150 लग गया, उसके बाद T1 निकालना है ना, T1 मतलब अगली श्रेणी के लिए निकालने हैं, तो 50 रुपये अधिक लगेगा इसमें, तो हो जाएगा हमारा 200 रुपया, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग T2 निकालेंगे तो इसका मतलब T1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 50 रुपये। तो T1 हमारा कितना आ गया था 200 और प्लस का हमारा हो जाएगा 50 = कितना हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। अब आराम से इसी श्रेणी से आप काम कर सकते हैं, नहीं तो चाहेंगे तो एक श्रेणी और निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, हम इतना ही में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे हम लोग, तो D1 = श्रेणी, या फिर श्रेणी लिख देते हैं कि श्रेणी बराबर, यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी, ठीक है ना, श्रेणी क्रमशः, या फिर श्रेणी है हमारी 150, फिर आती है हमारे 200, फिर हो जाता है हमारा 250, इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है, इसी तरीके से ये श्रेणी चलती रहेगी। अभी हम लोग 3 ही का निकालें। अब निकालना हमारा D1 = हो जाएगा हमारा, D1 = होता हमारा T1 - A, क्योंकि A ये है और T1 ये है, यही घटाते हैं ना, दूसरे में से पहले घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे घटाते हैं, चौथे में से तीसरे घटाते हैं, यही सीक्वेंस चलता है D निकालने के लिए। तो D1 जब निकाल लें हम लोग तो यहाँ पे निकल के जो आ रहा हमारा ये हो जा रहा है T1 = दिया हमारा यहाँ पे 200 और माइनस A = दिया हमारा 150, और घट के निकल के जो आएगा वो हो जाएगा हमारा कितना 50। अब D2 निकालते हैं तो D2 = कितना हो जाएगा हमारा T2 - T1। तो यहाँ पे जाएगा T2 कितना दे दिया हमारा 200 माइनस T1 = दे दिया हमारा 50, और दोनों घटा लेते हैं कितना आ जाएगा हमारा 50। 150 था 150, अब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। देखिए यहाँ पे भी आ गया 50, यहाँ पे भी 50। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो एक और निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं D3 = यहाँ पर हो जाएगा T3 या फिर हाँ T3, ये तीसरे नंबर पर है, इसको T2 - T1 निकल तो गया, सारा हो तो गया, सब जगह समान आ रहा है। अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे इसको घटा लिए, इसको इससे घटा लिए, 2 निकल गया, बहुत है। अगला हम लोगों के पास है ही नहीं, T3 है ही नहीं निकालने के लिए, D मान चाहिए ना T3। अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अभी है ही नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, दोनों जगह समान है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि सर्वांतर 50 है, सभी जगह, या फिर सभी या प्रत्येक में सभी जगह 50 है।
अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इस तरीके से आपको ये निकालना था, अतः यह समांतर श्रेणी है। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों का ए जो है, प्रथम जो है वो दिया हुआ हमारा प्रथम ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम ए इक्वल टू आपका दे दिया हमारा 10,000, ठीक है, इसको अब मत भूलिएगा, 10,000 हो गया। अब निकालना आपको T1, मतलब कि मिश्रधन, जिसको इसको मान लीजिए मिश्रधन हमारा T1 निकलेगा, T2 मतलब बार बार मिश्रधन ही निकालेंगे। तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक बात और भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष के जो मिश्रधन होते हैं समान होते हैं। जो भी उसका ब्याज निकलता है एक साल का, वो समान निकलेगा, एक वर्ष के निकालेंगे तो हम लोग को एक वर्ष का ही निकालना है। तो सीधे साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, क्यों हम लोग मिश्रधन का निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हो जाएगा हमारा T1, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 इक्वल टू 10,000 जो है वो तो देना ही पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे 10,000 का 8%, 10,000 का 8% उसका ब्याज लग रहा है एक वर्ष में। तो एक का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बट्टे में 100 कर लेंगे, ये दोनों को कटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 और 10,000 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10,800। ये आपका निकल के आया T1। अब T2 निकालते हैं हम लोग। अगर T2 तो यहाँ पे अब 10,800 हो गया, तो 10,800 पर, ठीक है ना, ये तो निकलेगा क्योंकि हमेशा T1 ऐसे निकलता है। प्लस करेंगे 10,800 का, ठीक है ना, 8% एक वर्ष के लिए। फिर निकालते हैं तो फिर हो जाएगा 100, 0 0 काट लेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 864 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे जाएगी 11,664 रुपये, ठीक है। T2 निकल के आ गया आपका। अब जब ये हमारा एक पहला पद पता है, हमारा दूसरा ही पता है और तीसरा ही पता है, ये श्रेणी में अगर चलता है तो श्रेणी हमारी निकल के क्या आ जाएगी, श्रेणी जो निकल के आएगी वो बनेगी आपकी 10,000, ठीक है, एक कॉमा लगा के, फिर 10,800, फिर कॉमा लगेगा, फिर 11,664, ठीक है, 664 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो जब यहाँ पे ये चलता रहेगा तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जगह D1 निकालेंगे। जब D1 निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि T1 माइनस A होता है, यही होता है। T1 माइनस A करेंगे मतलब T1 ये है और A ये है, T2 ये है, T1 ये है, यही बात हुआ। इसको माइनस कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा T2, यहाँ पर दिया हमारा 10,800 T1 है, माइनस A कितना हमारा 10,000, दोनों को घटा लेंगे इतना निकल के आ जाएगा हमारा 800। यहाँ पर जाएगा D2 इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो निकल के आ जाएगा हमारा 11,664 माइनस 10,800, ठीक है, 10,800। अब इसको जब माइनस करेंगे आप तो कितना हमारा निकल के आए, माइनस करने के बाद यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 864, ठीक है। अब निकल के जब 864 आ जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे D आपका 800 था, यहाँ पर D 864 हो गया। D हमारा सर्वांतर क्या है, हमारा समान नहीं है। मतलब क्या लिख सकते हैं कि इसका सर्वांतर समान नहीं है, मतलब कि समान नहीं है। अतः यह श्रेणी, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह श्रेणी, यह, ठीक है ना, श्रेणी सर्वांतर श्रेणी नहीं है, ठीक ना, समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। इस तरीके से आप इस चौथे सवाल को कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे।
दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि दी हुई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में मतलब कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखे हुए हैं, ठीक ना। प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद को लिखना है, जबकि प्रथम पद ए, ठीक ना, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब कि ए हमारा पता है और डी हमें पता है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर निकालना है इसको तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ए हमें पता है, मतलब प्रथम पद आपका पता है, श्रेणी हम लोगों को निकालना है ना, तो इस तरीके से निकले। प्रथम पद हमारा पता है, तो अब निकालेंगे हम लोग T1। तो जब T1 निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है A प्लस डी, A प्लस डी। तो ये निकल के जो आ जाएगा, A हमारा है 10 और दूसरा हमारा D हमारा है 10, दोनों मिल करके कितना आ जाएगा हमारा 20। ये हो गया हमारा। अब हो जाएगा हमारा T2 इक्वल टू T1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा D इक्वल टू T1 इक्वल टू दिया हमारा 20 और प्लस यहाँ पर जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। अब यहाँ पे T3 निकाल देते हैं, तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा T, यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा D। देखिए ये T2 हमेशा जोड़ते जा रहे हैं और T2 हमारा जो निकला हुआ भाग है, T2 का मान कितना 30, तो यहाँ पे लिख दिया 30 और D के मान कितना हमारा 10, तो यहाँ पर प्लस 10 कर लिया, निकल के आ गया हमारा 40। नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखिए पहला श्रेणी का प्रथम पद हमारा 10 होता है, दूसरा हमारा 20 होगा, तीसरा हमारा 30 होगा और चौथा हमारा 40 होगा। तो इस प्रकार से प्रथम 4 पद इस तरीके से जो सवाल में दिया हुआ है, दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद या फिर प्रथम 4 पद, ठीक ना, प्रथम 4 पद पद इक्वल टू यहाँ पर जगह 10, 20, 30 और ये 40 है, ठीक है, 40 है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल आपका सामने दिया हुआ है कि a बराबर यहाँ पर माइनस का 2 और d इक्वल टू दिया हुआ 0। फिर से वही बात लिखेंगे, T1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा d इक्वल टू यहाँ पर -2 प्लस यहाँ पर जाएगा 0 इक्वल टू -2। T2 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा T1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा D इक्वल टू -2 प्लस D बराबर 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। फिर यहाँ पर T3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा T, यहाँ पर हो जाएगा T2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा D इक्वल टू -2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू -2। इसका मतलब जो श्रेणी बन के आएगी प्रथम 4 पद, मतलब AP के प्रथम 4 पद बराबर समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे। समांतर, पहले वाले भी सवाल में लिख लीजिएगा, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा दिया हुआ प्रथम 4 पद, यहाँ पर हो जाएगा -2 और -2 है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज़, 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लें, बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, अब ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इक्वल टू यहाँ पे दिया 4 और d इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a इक्वल टू जब 4 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं प्रथम पद पता है आपको T1 निकालना है, तो T1 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा d इक्वल टू a बराबर 4 और d को जो प्लस में भी करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर -3 कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 4 और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब आपका T1 निकल के आ गया 1। ये इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया, गोल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा T2 इक्वल टू निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा D इक्वल टू, फिर से सेम वही कंडीशन, T1 हमारा 1 हो गया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लगा दीजिए अब डायरेक्टली, क्योंकि प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा 3 इक्वल टू का -2, ये हो गया हमारा T2। यहाँ पर हो जाएगा T3 अगर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा T2 और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा हमारा D इक्वल टू T2 इक्वल टू माइनस के यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी 3 होगा क्योंकि D बराबर, तो इक्वल टू यहाँ पर जाएगा -5। तो श्रेणी जो बन के आ जाएगी हमारी AP की, मतलब लिख सकते हैं इस प्रकार समांतर श्रेणी के, ठीक ना, श्रेणी के प्रथम 4 पद, ठीक ना,
प्रथम 4 पद जो आ रहे हैं वो उसको लिख दीजिए आप नीचे में। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या है, हमारा पहला 4 है, फिर दूसरा हमारा क्या है 1 है, फिर क्या हमारा माइनस का 2 है, फिर माइनस का 5 है। ये निकल के आ गया हमारा समांतर श्रेणी का। अब जो चौथा सवाल है हमारा चौथा दिया हुआ है कि a इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 1 और यहाँ पे d इक्वल टू दिया हुआ हमारा d इक्वल टू दिया हुआ 1/2। तो जब इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग t1 निकालेंगे। t1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना d, a प्लस कितना हो जाएगा हमारा d। अब a इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है उसको देख लीजिए, a इक्वल टू माइनस का 1 दिया हुआ है, प्लस का 1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा t1। अब निकालते हैं हम लोग t2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा t1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल टू t2 इक्वल टू t1 हमारा 1/में कितना हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2। दोनों को जब जोड़ लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा t3 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा t3 निकालते हैं तो t2 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल टू 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/2, ये निकल के आ गया। तो हम लोगों का जो प्रथम मतलब 4 श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी के 4 पद समांतर श्रेणी के, ठीक है, समानांतर नहीं समांतर श्रेणी के 4 पद क्रमशः कौन कौन सा होंगे। यहाँ पे पहला हमारा माइनस का 1 दिया हुआ है, दूसरा पहला माइनस का 1 ना, प्रथम पद माइनस का 1, दूसरा हम लोग 1/2 और फिर से हमारा 1 आया है और उसके बाद फिर से हमारा 3/2। इस प्रकार से ये श्रेणी बन के आई। अब आते हैं हम लोग इसके पाँचवें पर। पाँचवा में हमारा दिया हुआ है कि a इक्वल टू दिया हुआ माइनस का 1.25 और दूसरा दिया हुआ d इक्वल टू दिया हुआ माइनस का 0.25। इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जाएगा t1 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर जाएगा d इक्वल टू माइनस का 1.25 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 मतलब कि यहाँ पे लगा लेंगे प्लस है, फिर अंदर में माइनस कर लेते हैं माइनस 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1.25 प्लस माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यहाँ पे जाएगा 0.25। इसको जब माइनस है माइनस, दोनों को अगर माइनस माइनस है तो ऐड होता है, तो जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5, ये हो गया हमारा t1। बात समझिएगा, ये माइनस है लेकिन। अब देखिए t1 निकल गया। अब t2 निकालेंगे तो t2 इक्वल टू होता है हमारा t1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा d। बात समझ में आ गया। t1 हमारा एक माइनस का हमारा है 1.5 और d हमारा है 0 माइनस का ही है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0.25, माइनस में प्लस का होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस यहाँ पे 1.5, मतलब 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता था। अब यहाँ अपनी सुविधा के लिए कि ताकि जोड़ सकें, ठीक है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 और इसको सॉल्व अगर करते हैं तो निकल के आ जाएगा माइनस 1.75 और ये आपका निकल के आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब निकलेंगे t2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा t3 इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा t2 प्लस यहाँ पर जाएगा d इक्वल टू माइनस का यहाँ पर जाएगा 1.75 और माइनस ही लगा लेते हैं क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, माइनस में प्लस करेंगे तो माइनस ही होगा, 0.25 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 2.0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है आंसर। अब इसमें समांतर श्रेणी को दिखाना है तो लिख देंगे कि समांतर श्रेणी के 4 पद कुछ इस प्रकार हैं या फिर इस प्रकार हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद या फिर 4 पद, ठीक ना, 4 पद, ठीक ना, क्रमशः। यहाँ पे पहला हमारा प्रथम पद होता है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1.5, दूसरा हमारा निकल के जो आया है t1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1.50 और तीसरा जो निकल के आया है माइनस 1.75 और चौथा जो निकल के आया है वो हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 2.0। इस तरीके से ये 4 पद आपके निकल के आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पहला सवाल था ये हुआ ख़त्म, ठीक है ना, पहले भाग का। और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।